हमारे YouTube चैनल हिंदी बाय नीरू मैम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, हिंदी भाषा का परिचय। ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें से HSSC में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है ये आप सभी के लिए ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं आपसे, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो सबसे पहले हम हिंदी भाषा का परिचय करेंगे और जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो HSSC में कई बार पूछ लिए जाते हैं उसका रिवीजन भी आपको करवा दिया जाएगा। तो आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। हिंदी भाषा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद भाषा का परिचय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है और फारसी एक विदेशी भाषा है, तो ये विदेशज शब्द हुआ हमारा फारसी। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सबसे पहले तो हमें जानकारी हो गई है कि कहाँ से हुई है, फारसी भाषा से हुई है। भारत, जबकि हमारे जो भाषा है हिंदी वो हमारे भारत देश की ही है, लेकिन हिंदी शब्द की सबसे पहले किसने दिया हमें, ये हमें ईरानी लोगों ने दिया। ईरान जो भारत की सबसे पुरानी नदी है सिंधु नदी, वह और यह नदी है ईरान के आसपास बहती है। ईरान हमारे भारत के पास में ही एक देश है और जो वहाँ के लोग हैं वो जो सिंधु नदी थी हमारी, उसके पश्चिम के लोग जो कि भारतीय ही थे, आर्य लोग थे, उनको है जो हिंदू पुकारते थे, क्योंकि वो जो फारसी लोग हैं या फिर ईरानी लोग हैं वो श का उच्चारण है की तरह करते थे, श को है पुकारते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदी बोला। और भी जो कई शब्द ऐसे थे हमारे, जो कई वर्ण थे उनका उच्चारण वो अलग तरीके से करते थे। जैसे हमने बताया कि श को है की तरह उच्चारण करते थे और थ को त बोलते थे, ध को द बोलते थे और फ को वो प बोलते थे। इसी कारण हमारी हिंदी भाषा का नाम हिंदू से रूढ़ होकर, मतलब ये फिर हिंदू से रूढ़ होकर एक परंपरागत शब्द हमारा क्या हो गया, हिंदी। और ये अभी हमें पता चल गया कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फारसी भाषा से हुई है। ईरान का प्राचीन नाम पारसिया था क्योंकि वहाँ पारसी लोग रहते थे। ये सत्य बात है कि ईरान तो आधुनिक नाम है इसका, इस देश का। पहले है जो पारसिया लोगों पर रहने के कारण इसका नाम पारसी लोग रहते थे, उनको हम फारसी भी बोल सकते हैं और आधुनिक अगर नाम दें तो ईरानी भी बोल सकते हैं। तो ये भाषा उनकी हुई। अभी पढ़ते हैं हम भाषा कि भाषा किसे कहेंगे। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है, भाष धातु से भाषा शब्द हमारा जो है बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना या फिर प्रकट करना, बोलना या फिर प्रकट करना अर्थ होता है भाषा शब्द का। परिभाषा देखते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या होगी। परिभाषा सब फर्स्ट से लेकर और आगे बड़ी क्लासेस तक आप चले जाओ तो यही परिभाषा भाषा की होगी कि जिस भाषा वह माध्यम है या फिर हम बोल सकते हैं कि साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को या फिर विचारों को प्रकट करता है, अपने भावों को या फिर विचारों को प्रकट करता है। तो आज हमारी वीडियो हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।